संगम युग। चैप्टर 20 संगम युग। ऐतिहासिक युग के आरंभ से ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद या गोष्ठी है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव है। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विधिवत सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है पत्थुपातु, दूसरा है इत्थु थोके, तीसरा है पादीनेन किलकंकु। तिरुउल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचरण शास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुंचगम कहा जाता था। ये 3 संगम थे। प्रमुख संगम था प्रथम संगम, मध्य संगम था दूसरा संगम और अंतिम संगम था तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। प्रथम संगम, इसका वर्ष था 4440 ईसा पूर्व। स्थान मदुरा, समुद्र में विलीन। अध्यक्ष थे अगस्त्य और संकलित प्रमुख ग्रंथ था अकट्टियम, पारिपदाल, मुदुनारे, मुदुकुरुकु तथा कालारी आविरे। कोई भी इसमें से उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 ईसा पूर्व, कपाटपुरम, अल्लेवाई, समुद्र में विलीन। अगस्त्य इसके अध्यक्ष थे। तोल्कापियम, तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्कापियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में 2-3 बार पीएससी में या और भी एग्जाम में पूछा गया है कि तोल्कापियम के रचनाकार कौन है, तो तोल्कापियर है। ये याद कर लेना। त दोनों में है, तोल्का एक में ठीक है। तीसरा संगम 1850 ईसा पूर्व, मदुरा, स्थान मदुरा और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर नेंदू नोथेके, कुरु नोथेके, नत्रिनई, एनकुरु, भुरु, पिरुपादल, कुथु, वरी, पैरिसे तथा सिस्त्रीसे आदि। नोट, कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के आरंभ में सेव संत नयनार तिरुनाबुक रस्सू अप्पार ने किया। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले स्रोत अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य व चेर के बारे में बताया गया है। मेगस्तीनी, स्ट्रेम्बो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे विद्वान लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। और आपको मैंने 3-4 बार बता दिया है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि भारतवर्ष हमारे इस बार सिलेबस में प्री में दिया हुआ है और हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। 8वीं सदी ईस्वी में इरेयानार अगपोलोरू के भाष्य की भूमिका तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। इलोंगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। तो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में क्या मानी जाती है? शिल्पाधिकारम, पायलो का गीत। इसमें 30 सर्ग है।
जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नंगी तथा नर्तकी माधवी के प्रेम की कहानी है। मदुरा में बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सितलय सत्यनार ने मणिक्णे कल्ले की रचना की। इसने 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलय कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रीय संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार बौद्ध लेखक दंडीनाथ 5वीं शताब्दी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्कापियम तमिल व्याकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिल का व्याकरण किसे बोलते हैं, तोल्कापियम को। इसके रचनाकार कौन है? तोल्कापियर है इसके रचनाकार। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों में लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुल सबसे प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुवार की कौन सी रचना है? तिरुकुलर। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की ई रामावतार है। किसकी रचना? कंबन की। संगम के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्य को मूल विषय प्रेम प्रसंग, जबकि पुरम काव्य का मूल विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित थे। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार एवं दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित है। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसके ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पप्पाले ने करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वर्णी युद्ध का उल्लेख है, जिसे करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया है। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की। किसने की? पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना तो वो की करिकाल ने। और अपनी राजधानी उरैयू से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजधानी उरैयू से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित किया है करिकाल ने। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया, सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। पेरूना नुन्नू पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। संगम युग का जो दूसरा राज्य था वो चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य में के प्रमुख राजा हुए उदय जीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदु जीरल आदन 155 और सनगुट्टुवन 180 ईस्वी। सनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसे पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य की राजधानी कौन सी थी? मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेंडू जेलियन 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। पांड्य का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। पांड्यों का पहला उल्लेख किसने किया? मेगस्थनीज ने। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। तो
पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज ने किस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है, तो पांड्य राज्य को। नलवीकोंडम संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग के राज्य को मंडल कहा जाता है। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता है। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता है। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नावेले कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय में राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी और अभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता था। झूठी गवाही देने के वाले की जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जा सकता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी गई थी। सेना में अग्र टुकड़ी को तुच्छी तथा पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में वेल्लार धनी कृषक भर्ती किए जाते थे।